नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी और लखनऊ में मौजूद हूँ। बेंगलोर की जो विपक्षी दल की बैठक थी समाप्त हो चुकी है। जो बैठक पटना में 16 विपक्षी दल के साथ शुरू हुई वो बेंगलोर पहुँचते पहुँचते 26 दल हुए। और विपक्षी दलों की बैठक के साथ साथ आज दिल्ली में एनडीए ने भी अपनी बैठक रखी और अखिलेश यादव ने कहा कि नकल करने वाले कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि जब विपक्षी दल की बैठक का ऐलान हुआ उसके बाद एनडीए को ये फिक्र हुई कि हम लोगों को भी बैठक कर लेनी चाहिए। आज की बैठक का फैसला ये निकला कि जो अलायंस है उसका नाम इंडिया रखा गया, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, और उसके बाद इंडिया वर्सेस एनडीए का नारा दिया गया। तो क्या इंडिया एनडीए को हराएगा, ये बहुत बड़ा अभी सवाल है। अगली बैठक महाराष्ट्र में होनी है, इसकी तारीख अभी तय होगी। इस पर बातचीत करने के लिए, इंडिया और एनडीए पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता लोटन राम निषाद जी मौजूद हैं, क्योंकि अब ये तय हो चुका है कि कांग्रेस ही वो बड़ी छतरी है जिसके नीचे सभी क्षेत्रीय दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है लोटन जी आपका चैनल। धन्यवाद सुनामी चैनल को। अब क्या लग रहा है, अब तो तय हो गया कि सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नाम बड़ा गजब का रखा गया इंडिया। देखिए, वर्तमान परिवेश में नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, हमारे संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का, देश के सरकारी संस्थानों उपक्रमों को जो है निजी हाथों में सौंप करके, अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम करके देश को कंगाल बनाने का, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का और सामाजिक न्याय की बुनियाद में जो है यह मट्ठा और गर्म पानी घोलने का जो काम किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की बड़ी छतरी के नीचे सारे वो दल जो सामाजिक न्याय में जिनकी आस्था है, मंडलवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, जिन्हें सामाजिक न्याय और लोकतंत्र और संविधान की चिंता है, सारे दलों ने जो बेंगलोर में आज जो है 24 दलों की बैठक संपन्न हुई है। यही भारतीय जनता पार्टी वाले बेशर्मी की हदें कभी कभी लांघ जाते हैं। जब 15 दलों के नेता पटना में जो है नीतीश कुमार की अगुवाई में बैठे थे, सदाकत भवन में बैठे थे, तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था वन वर्सेज ऑल, यानी कि मोदी बनाम सभी दल। लेकिन आज देख लीजिए कि 24 दल जो है कि कांग्रेस के छतरी के साथ आए हैं, जिसका नाम इंडिया है, और इंडिया एनडीए को परास्त करेगा। नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो भारतीय जनता पार्टी अब भाजपा वाले कह रहे हैं एक समय इन लोगों ने नारा दिया था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तब अपने आप को इंडिया मान लिया था। आज फिर ये तब बुरी तरह हार हुई थी, आज फिर अपने आप को इंडिया कह रहे हैं। आज सवाल जीतेगी, पहले सवाल सुन लीजिए। आज फिर ये लोग अपने आप को इंडिया कह रहे हैं, फिर से हारेंगे। देखो, इंडिया ही सच्चाई है, और इंडिया यानी भारत को राहुल गांधी इंडिया थोड़ी है। इंडिया यहाँ की जनता है, जिसका लोकतंत्र और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास है, वही इंडिया है। राहुल गांधी, लालू यादव, अखिलेश यादव, खड़गे, ये लोग अपने आप को इंडिया क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये सारे लोग मिला करके इंडिया की विरासत को बचाने का, यहाँ के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का निर्णय जो इंडिया के बैनर तले लिया गया है, और इंडिया ही एनडीए को जो है नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को जो है कि 2024 के चुनाव में हराएगा। नहीं तो ये देश विक्रेता जो कुछ बचा भी है उसको खत्म कर देंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट्स, वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड, और मनुस्मृति के विधान को लागू करेंगे। और यह सारा जो प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के माध्यम से किया जाता है, राहुल गांधी की जो महानायक और जननायक की जो छवि बनी है, भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद हराम हो गई है। यह भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में जो है यह तरह तरह के बयानबाजी कर। अरे भैया, हमारे साथ 24 लोग हैं कांग्रेस की छतरी के नीचे, भाजपा के छतरी के नीचे जो लोकतंत्र और संविधान को मिटाने वाले हैं। 38 दल जो है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अकेले मोदी सब पे भारी थे, अब तो वो 38 हो गए। 38 है, 38 का अरे यार, कल खुजरा 36 को गोड़ कल खुजरा का, और 2 को जब लगता है ना कि वो विकलांगता आ गया है, तो 2 जो है कि उसमें और चले गए हैं। गोजर जानते हो ना, कल खुजरा, उसको 36 गोड़ होता है, लेकिन दो पैर वाले के सामने कुछ नहीं होता। ये 24 जो है ना, ये हमारा जो भारत का जो एक पहचान है, जो अशोक चक्र है, उसमें तीलियां कितनी होती हैं? 24, और 24 ही मिला करके देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इसकी एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और संप्रभुता को समेटे हुए जो हमारे भारत की पहचान है, तो इंडिया 2024 में एनडीए को लटक कर, झटक कर, पटक करके राहुल गांधी के नेतृत्व में हराएगा, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो है इंडिया की सरकार
बनाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जब से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली और उसके बाद कांग्रेस को एक अध्यक्ष मिला मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में, एक दलित अध्यक्ष मिला, जो कि उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस का लगातार ग्राफ बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीती, कर्नाटका में चुनाव जीती और आने वाले चुनाव में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कांग्रेस से की जा रही है, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव है। तो क्या लग रहा है कांग्रेस की कितनी भूमिका रहेगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है पूरे देश में? देखिए, हम लोगों का है कि सारे दलों का आपसी तालमेल के साथ 250 प्लस सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और 250 सीटें जो है कि चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे का नेतृत्व में हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो जो ये दल हैं 250 सीटों में इनको रालोद दोलोद आदि मिला करके जो है इनको सीटें दे करके, क्योंकि देखिए यहाँ सवाल सीटों का नहीं है, सवाल यहाँ है जो लोग का तो आएगा ही ना, बिना सीटों के बंटवारे के चुनाव थोड़ी होगा। जिसको सीटों का सवाल हो तो वह देश की लोकतंत्र और संविधान की उसको चिंता नहीं है। जब लोकतंत्र और संविधान हमारा बचेगा तभी हम आगे की राजनीति कर पाएंगे। अगर हम लोगों ने गलती कर दिया, टांग खिंचौल किया, अपने हमको टकराया और 2024 में गलती से कीचड़ वाली पार्टी की सरकार बन गई, नॉन डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बन गई, तो जब लोकतंत्र और संविधान नहीं रहेगा तो सपा, जदयू, राजद, शिवसेना आदि दलों का अस्तित्व कहाँ रहेगा? उसकी कितना भी आप बात कर लें इसके ऊपर, लेकिन सीटों के बंटवारे की आकलन करना जरूरी है कि कौन चेहरा होगा, किसको प्रधानमंत्री, अगर सरकार आती किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, उस पर चर्चा करना जरूरी है। आप इससे भाग थोड़ी सकते हैं। देखिए, मैं अपने स्तर से कहूँगा, जो मैं उचित समझता हूँ, मैं जनमानस के भावनाओं को देखकर आज जनता चाह रही है कि मोदी को हटाने के बाद देश का प्रधानमंत्री जो है शहीदों और बलिदानियों का जो परिवार है, राहुल गांधी के हाथ में देश की बागडोर होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने अपनी पदयात्रा के दौरान साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा नहीं है। और आप लोग भी तहकीकात करो ना, 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय इंदिरा गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे होते तो गांधी परिवार का कोई सदस्य देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। लेकिन उन्होंने देश की अस्मिता को, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उन्होंने त्याग और बलिदान का परिचय देते हुए अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया, मेरी चिंता लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है, मेरी चिंता देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। और प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़े, अभी तक तो लगभग में भाई पिछड़े तथाकथित पिछड़ा, स्वघोषित पिछड़ा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लायर नरेंद्र दास मोदी, जिन्होंने अपनी मां को गाली दे करके, अपमानित करके, मां का गहना चुरा कर भागने वाले भगोड़ा जो अपने को पिछड़ी जाति का कहते हैं, और वह देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो इस बार दलित के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और आज के तारीख में देश का सबसे बड़ा कोई दलित समाज का नेता है तो वह मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बेहतर देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की प्रतिमूर्ति जिसमें दिखाई देती है, प्रियंका गांधी जी भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। और उस तरह राहुल गांधी जी, सोनिया जी, किसी को भी प्रधानमंत्री, लालू जी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा थोड़ा कहा जाता है। अखिलेश यादव को भी देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी समय समय पर, जब चंद्रशेखर को 26 सांसदों की बदौलत देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बना दिया, देवगौड़ा और इंद्र कुमार को 46 सांसदों की बदौलत बना दिया, तो कांग्रेस पार्टी अगर अपने पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बना रही है तो वह किसी को भी जिसको उपयुक्त लगेगा, वह पहले तो लक्ष्य हम लोगों का यह है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान नहीं बचा तो राजनीति का मुद्दा ही एंडलेस हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी का एक सपना है, सद्दाम हुसैन, जिनपिंग और आपका नेपोलियन बोनापार्ट और मुसोलिनी के लिस्ट में अपना नाम जो है नरेंद्र मोदी का तानाशाह के रूप में, जो है हिटलर शाही के रूप में जो है दर्ज कराने का है। और 2024 में अगर दुर्भाग्यवश जो है नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की अगर सरकार बन गई तो हिटलर की सूची में नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ जाएगा, लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। यहाँ मनुस्मृति का विधान, गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स, वी
वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की जो नीतियां हैं लागू करके ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया जाएगा। और जो मनुस्मृति का विधान स्त्री शूद्रो न धियताम का है, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का लिखने का नौकरी में जाने का अधिकार जो है भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। सवाल है आपसे उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो 2017 के बाद एक बार फिर से ये हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पे दिखाई दे सकते हैं, तो क्या भूमिका दोनों की उत्तर प्रदेश में रहेगी? क्योंकि अखिलेश जी लगातार ये नारा दे रहे हैं 80 हराओ भाजपा भगाओ। देखिए, राहुल गांधी जी की जहां तक हम लोगों की संभावना है, जिस तरह कन्याकुमारी से लेकर के लाल चौक जम्मू कश्मीर तक जो 3750 किलोमीटर की पदयात्रा चली और दूसरे चरण की पदयात्रा हम भी निवेदन करेंगे जननायक राहुल गांधी जी से कि आप जो है साबरमती से गांधी जी का जहां आश्रम था वहां से शुरू करके जो है राजस्थान होते हुए ललितपुर से कुशीनगर होते हुए बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा और बंगाल असम होते हुए दूसरे चरण की पदयात्रा होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी की अखिलेश यादव के साथ दोनों देश की जो भविष्य जुड़ा हुआ है, दोनों नौजवान कंधे से कंधा मिला करके जो है उत्तर प्रदेश में पदयात्रा शुरू कर दे तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जो है ना एकदम छत्तम छत हो जाएगा, बिखर जाएगा और यहाँ पर इंडिया भारी हो जाएगी। 70+ सीटें जो है इंडिया के पाले में आएगी और एनडीए जो है 2004-2009 में जो अस्तित्व रहा उस अस्तित्व से यानी कि 9-10 सीटों से भी नीचे खिसक जाएगी और देश में जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में या उसके आशीर्वाद से इंडिया की सरकार बनेगी। क्योंकि लोकतंत्र और संविधान बचाने की चिंता हर नागरिक को अब होने लगी है। और राहुल गांधी को जो गोदी मीडिया के माध्यम से पप्पू कहा था, आज राहुल गांधी किसी चट्टी चौराहे खेत खलियान में गांव में गिराव में जाकर आप पूछ लो तो राहुल गांधी को महानायक के रूप में जननायक के रूप में देश के एक सच्चे नेता के रूप में उनकी छवि इजाद हो गई है। भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के माध्यम से कोई भी छल कपट कर ले अब राहुल गांधी को वह बौना साबित नहीं कर सकती और मोदी अब जननायक राहुल गांधी के सामने टिक नहीं पाएंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब से मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी संभाली है कांग्रेस की, तब से कांग्रेस का ग्राफ जो है हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो कांग्रेस की इस छतरी में बाकी सारी क्षेत्रीय पार्टियां किस तरीके से परफॉर्म करती हैं 2024 के चुनाव में वो देखने वाली बात होगी। और इंडिया वर्सेस एनडीए पे आप लोग क्या राय है, ये राय अपनी कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।